नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। भारत 24 पर आप देख रहे हैं दहाड़। 5 राज्यों के चुनावों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में वोटिंग होने के बाद अब राजस्थान और तेलंगाना में जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। मेरा अपना राज्य राजस्थान, 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा यहां पर मुकाबला है और इस बार चीजें बदली है, क्योंकि इस बार से पहले अक्सर ये होता है कि 5 साल इस कंधे पर, 5 साल इस कंधे पर, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से बढ़िया चैलेंज दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार रिवाज वही रहेगा, राज वही रहेगा, रिवाज बदलेगा। कांग्रेस के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने पहले सरकार में आने वाली अगर जब सरकार आई थी 5 गारंटियों की घोषणा की थी और आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। वचन जो हैं वो रखे गए हैं सरकार की तरफ से। इसमें 10 लाख रोजगार, 4 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों को 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन, 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का वादा, 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करने का वादा, घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना, जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र और छात्राएं, उनको फ्री लैपटॉप और टैबलेट मिलेंगे ये कहा गया। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, इंग्लिश मीडियम शिक्षा, खासकर उस बच्चे को जो चाहता है कि मैं अंग्रेजी से पढ़ूं, पुरानी पेंशन बहाली, ये सबसे बड़ा कांग्रेस कहती है कि हमारा वेपन है, हथियार है। एमएसपी पर कानून बनाने का वादा भी इसमें किया गया है, ये जो घोषणा पत्र आया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है? 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया है, किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने की बात कही है, 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर का वादा किया है, भूमिहीनों को पक्का घर देने का वादा किया है, करप्शन पर फुल एक्शन की बात कही है, महिलाओं को हर महीने 1,450 रुपए देने का वादा किया है। अब कांग्रेस की तरफ से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट, उसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा है, वहां पर कांग्रेस में अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत वर्सेस बीजेपी है और यहां पर मोदी वर्सेस कांग्रेस दिखाई दे रहा है। मोदी ने प्रचार की कमान संभाली हुई। अब से कुछ ही देर में एक रोड शो जो है वो शुरू होने वाला है और बताया जा रहा है ये रोड शो जयपुर में हो रहा है, यानी राज्य की राजधानी में। तो बापू बाजार से ये रोड शो शुरू होगा, भव्य तैयारियां की गई है। फिर नेहरू बाजार होता हुआ किशनपोल बाजार जाएगा, छोटी चौपड़ जाएगा, त्रिपोलिया जाएगा, बड़ी चौपड़ जाएगा, जौहरी बाजार जाएगा और सांगानेरी गेट पर जाकर ये रोड शो खत्म हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी लगातार यहाँ राजस्थान में अलग अलग रोड शो कर रहे हैं, अलग अलग रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज भी राजस्थान में प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की और थोड़ी देर में, जैसा मैंने आपको बताया, 5 किलोमीटर लंबा रोड शो होने वाला है। इन सब से अलग राजस्थान की चुनावी लड़ाई चेहरों और भ्रष्टाचार पर तो दिख ही रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सीएम गहलोत की योजनाओं पर प्रचार कर रही है। बीजेपी की तरफ से राज्य सरकार में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं ये 3 राक्षस हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, और लाल डायरी का जिक्र हो रहा है। कांग्रेस की घेराबंदी की जा रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए हमने 5 साल बहुत शानदार राज्य चलाया है, हमने किसानों का ख्याल रखा, महिलाओं का ख्याल रखा, युवाओं का ख्याल रखा, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा है, अब आप एक बार फिर से हमें चुनावी मैदान में उतारिए। तो दोनों में से कौन किस पर भारी है, आज दहाड़ इसी पर। सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री के धुआंधार दौरे से राजस्थान में बीजेपी के लिए माहौल बन गया है? क्या राजस्थान में चुनाव पीएम मोदी बनाम सीएम अशोक गहलोत हो गया है? राजस्थान में इस बार भी हर बार की तरह राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं रंजीता कोहली जी का, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजीता जी, कैसी हैं आप? और नमस्कार मैम। पूरी तैयारी में इस वक्त आप नजर आ रही हैं। राजस्थान में राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा? राजस्थान में बिल्कुल राज बदलेगा, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की जो जनता त्राहिमाम कर रही है उसको देखते हुए राज बदलना बहुत जरूरी है और जनता मन बना चुकी है और राज भी बदलेगा, रिवाज भी बदलेगा।
आप महिलाओं और अपने क्षेत्र के मुद्दों को लगातार लेकर मुखर रही हैं रंजीता जी। जो गहलोत जी की सरकार है वो ये कह रही है कि हमने राज्य की स्वस्थ जो उसकी व्यवस्था है उसे मजबूत रखा है, कायम रखा है। आप इन सब के चक्कर में, यानी बीजेपी के चक्कर में आकर उसको रोक ना देना, ब्रेक मत लगा देना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से उनकी सरकार जा रही है और उन्होंने जो खुद मान लिया है इस बात को कि हमारी सरकार जा रही है, पर इसलिए मान लिया है कि ना महिलाओं की सुरक्षा कर सके और ना बेटियों की सुरक्षा कर सके, तो निश्चित जी और हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कह चुके हैं कि जनता के हित की कोई भी योजना बंद नहीं करी जाएगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी लगातार प्रचार कर रहे हैं वहां पर, और आपका जो जिला है भरतपुर जिला, वो तो उत्तर प्रदेश के मथुरा से लगता हुआ जिला है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ में के चुनाव प्रचार और प्रसार के बाद राजस्थान की जनता उन पर यकीन कर पाएगी? राजस्थान की जनता यकीन कर पाएगी नहीं मैम, यकीन कर रही है। और जिस तरीके से राजस्थान में राम राज लाना है, जनता ने ये मन बना चुके हैं और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता उतारू है और सड़क पर आकर खड़ी हो गई है। आप खुद भी देखिए कि किस तरीके के माहौल जो 5 साल से जनता सहन कर रही थी, अब वो दिन आ गया है। अब जनता इनकी कोई भी योजना काम नहीं आई, क्योंकि इन्होंने जो झूठे वादे करे थे वो जनता जान चुकी है। रंजीता जी, और आपसे बात करते हुए अचानक इस बात का ख्याल आया कि अभी 2 दिन पहले ही तो एक्सीडेंट हुआ था आपकी गाड़ी का, है ना? हाँ बिल्कुल, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। आप क्योंकि जिस तरीके से हाँ, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सामने एक बाबा आ गए थे और उस बाबा को बचाने के लिए मेरी गाड़ी एकदम से ब्रेक करके रुकी। और अभी भी मैं चुनाव प्रचार में लगातार लग रही हूँ, मेरे जो दायित्व है उसको निभाने के लिए, और मेरी पार्टी जीत रही है। रंजीता जी, वो मेहनत तो आपकी दिख रही है। 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ और आप लगातार गाड़ी में इस वक्त मुझे नजर आ रही है, यानी किसी चुनाव प्रचार या किसी रैली को या रोड शो को संबोधित करने के लिए ही जा रही होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट। भरतपुर के पूर्व सांसद गंगाराम कोली की बहू रंजीता कोली, जो कि खुद भरतपुर से बीजेपी सांसद हैं और पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि इस बार जो है वो राज बदलेगा। अब राज बदलेगा मतलब समझ रहे हैं आप? राज बदलेगा तो फिर रिवाज भी बदलेगा, क्योंकि रिवाज तो ये रहा है कि राज हर बार बदलता है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजस्थान को तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जीते हैं, हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का समर्थन करते हैं अक्सर। मलूक नागर साहब सांसद है बीएसपी के, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। मलूक जी बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज दिख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत जी, कितना कॉन्फिडेंट आप इस वक्त? हम रंजीता कोली जी से बात कर रहे थे, वो कह रहे भाई मान लेगी क्या, मान चुकी है जनता। गजब कॉन्फिडेंट है, और वो भी राजस्थान पर जो हर बार कंधा बदलता है। देखिए रूबिका जी, वो ठीक कह रही है। क्यों इसलिए ठीक कह रही है कि ये जो चुनाव राजस्थान में लड़ा जा रहा है, राजस्थान की जनता लड़ रही है। राजस्थान की जनता ने पिछले 5 साल से कांग्रेस पार्टी के कुशासन में जिस तरह भोगा है, जिस तरह राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अराजकता को सहा है, वो राजस्थान की जनता आज उद्वेलित है। और 25 नवंबर को जो राजस्थान में चुनाव होने वाला है, वो सारा 5 साल जो अराजकता कांग्रेस पार्टी की चली है उसका जवाब देने का उनको समय मिला है, उनको अवसर मिला है। तो राजस्थान की जनता ने ठान लिया है कि राजस्थान में ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसको हमेशा के लिए यहां से उखाड़ कर फेंकना है। कांग्रेस पार्टी ने जो 5 साल राजस्थान के माथे पर कलंक लगाया है। आप तो उदयपुर से आती हैं, हमारे प्रदेश की हैं, इसलिए सारे राजस्थान को ठीक से जानती ही होंगी और आप ये बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि राजस्थान में किस तरह अराजकता यहाँ पर हुई है। कन्हैयालाल का गला काटा गया। कांग्रेस के कुशासन ने जिस तरह एक निर्दोष आदमी को जिस तरह मरने के लिए मजबूर कर दिया गया, एक व्यक्ति मदद मांगने गया पुलिस से,
कि मेरी जान को खतरा है, मुझे रक्षा, पुलिस की सुरक्षा चाहिए, पुलिस उसको सुरक्षा नहीं देती और लोग उसका गला काट देते हैं, आतंकी आकर उसका गला काट देते हैं, सरकार कुछ भी नहीं कर पाती। राजस्थान में सिलसिलेवार तरीके से इस तरह की दर्जनों घटनाएं होती हैं। राजस्थान में ऐसा कोई गली शहर नहीं बचा जहां अराजकता ना फैली हो। तो राजस्थान की जनता क्या इस बात को भूल जाएगी? राजस्थान की जनता क्या इस बात को भूल जाएगी कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिला अत्याचार में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है? क्या राजस्थान की जनता भूल जाएगी कि महिला से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है? वरुण जी, भ्रष्टाचार के मामले में देश में नंबर 1 पर है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी कुछ बड़े बड़े सवाल यहाँ लेकर आए हैं और ये बात तो सही है, जिस कन्हैया लाल का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो मारा उदयपुर की बात है सर। व्हाट इज व्यो तो यो वहां गर्दन काट दी गई थी। तो वरुण जी अब बड़ा सवाल ये कि क्या जनता ये भूल जाएगी? रूबिका जी, आपको खमागणी हुकुम। आज हुक्म अक्षय आपने नवमी दिया। है, उसकी आपको शुभकामनाएं। आप जनता की आवाज ऐसी आपकी दहाड़ के रूप में देश में मजबूती से फैले। देखिए, राजस्थान में जो बड़े मुद्दे हैं वो है एक अग्निवीर। राजस्थान जो है स्वाभिमानियों का प्रदेश है, रणबहादुरों का देश। इन्होंने सेना के अंदर हमारे, आप तो जानते हो, हर परिवार में कहीं ना कहीं फौज में जाने की इच्छा, लोगों के अंदर जज्बा है देश सेवक है। इन्होंने अग्निवीर योजना कर दी, उससे पूरे राजस्थान के लोगों को समाज के अंदर धक्का पहुंचा, सबसे बड़ा प्रश्न। दूसरा प्रश्न निजीकरण कर दिया, जो ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति का समाज है उनके आरक्षण खत्म करने से, उनकी निजीकरण करने से उनकी नौकरियां संकट में आ गई, उनके रोटी रोजगार का संकट हो गया, उस पर फोकस नहीं है। जहां तक ये बार बार तुष्टीकरण हिंदू, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, अभी रोड शो कर रहे हैं छोटी चौपड़ पे बड़ी चौपड़ पे प्रधानमंत्री जी। ये जवाब देते हैं छोटी चौपड़ का, वसुंधरा जी की रात में मंदिर क्यों तोड़ा, प्राचीन पत्थर कहाँ गया, लंपी डिजीज, गौ माता की बात होती, लंपी डिजीज में 1 रुपया भी प्रधानमंत्री के सेंट्रल बजट में आएगा। अब हमने राजस्थान में दिया। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, अगर कांग्रेस ने दिया चाहे बीजेपी, राजस्थान की सरकार ने दिया लंपी डिजीज। गौ माता की सुरक्षा की बात हमने की। अब जहां तक आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, देखिए महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश में भी रोज घटनाएं होती है। मध्य प्रदेश से तो 2,58,000 महिलाएं गायब हो गई देश में से, उन्हीं का पता नहीं है। तो ये पूरी पैन इंडिया प्रॉब्लम है, इसको सबको सोचना चाहिए। दूसरी बात, इनको बताना चाहिए हमने 24+1 सांसद राजस्थान से दिए। रूपिका जी, उन्होंने कितने प्रश्न राजस्थान के लिए उठाए लोकसभा में, सांसद नीति कितनी लगाई राजस्थान में, राजस्थान के लिए कितना पैसा लाए वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस पर कोई जवाब नहीं है। खाली 1-2 जो तुष्टीकरण ये खुद करना चाहते हैं, पोलराइजेशन करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट करके वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ करने को नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जो मनरेगा भी कांग्रेस की लाई थी। देखिए, हमारी भारतीय समाजवाद की हमारी जो सोच है आज भी समाप्त नहीं हुई। ग्लोबलाइजेशन के दौर में मनरेगा भी हम लाए थे पूरे देश में, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना भी हम लाए, उसको क्यों नहीं देश में लागू करते। और उससे भी बड़ी बात, आप भी अनुभव कर रहे होंगे पूरे राजस्थान में चिरंजीवी योजना, जो हेल्थ सिक्योरिटी की बात है, वो हर आदमी उसको अनुभव कर रहा है, उससे प्रसन्न है। उसमें ये क्यों, मान लीजिए हमारा मॉडल खराब था तो आप कोई दो राय नहीं, 5 लाख को आप 10 लाख लाए, आप करो इसमें 25 कोई लाख, दो राय हमने नहीं। 50 लाख कर दिया। क्योंकि हेल्थ मॉडल को पूरे देश में लाते हो, राजस्थान का हेल्थ मॉडल। और राजस्थान के कोरोना प्रबंधन को प्रधानमंत्री जी क्यों फिर कर रहे थे तारीफ, पूरा आपने भी देखा राजस्थान का कोरोना प्रबंधन कितना बढ़िया था। मोटी मोटी बातें जो जनता देखती है, रोज महंगाई पे देखिए कितनी राहत राजस्थान में मिल रही है, पूरा आम आदमी परेशान है। हाँ, वरुण जी, अच्छा ठीक है वरुण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो आप चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, एक एक राजस्थानी उससे प्रसन्न है, नो डाउट अबाउट इट। और ये अगर मैं कहूँ तो ये गलत साबित होगा कि लोगों को वहाँ पर हेल्थ कार्ड जो है वो मदद नहीं कर रहा है। हेल्थ कार्ड सच में बहुत मदद कर रहा है, लेकिन बाकी जो वादे थे, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? आप लोग जिस पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि 96% हमने अपने वादों को पूरा कर लिया है, ये तो सर झूठ है ना। आप खुद ये बात एक नहीं 10 बार मुझसे कह चुके हैं कि वो कॉर्पोरेट वाले, बैंक वाले जो लोन थे वो तो माफ कर दिए, लेकिन बाकी लोन हम माफ नहीं कर पाए हैं। यानी आपने जो कहा था वो आप पूरा नहीं कर पाए। उससे आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि क्यों पूरा नहीं कर पाए, आप नहीं पूरा कर पाए। मुझे याद है आप लोग जब आए थे तब आपने वादा किया था कि राजस्थान के जितने भी बेरोजगार हैं उनको आप गुजारा भत्ता देंगे। मुझे एक बेरोजगार खड़ा करके बता दीजिए और वो मुझे कह दे कि नहीं अशोक जी ने मुझे यहाँ पर रोजगार भत्ता दिया है, बेरोजगारी भत्ता जिसे कहते हैं। मैं मान जाऊंगी ये काम नहीं हुआ है, आप कहिए ना कि नहीं हो पाया है। रूबिका जी, मैं आपकी बात को भी गलत सिद्ध नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री जी ने आज का उसको भी गलत सिद्ध नहीं कर रहा हूं। केंद्र सरकार से अगर आप कंपैरिजन करो, क्योंकि गहलोत बनाम मोदी चुनाव हो रहा है, मैं तो पहले से कह रहा हूं, तो मोदी जी के अगर ये राजस्थान के नेतृत्व को लगाते मोदी गहलोत साहब के सामने तो वो चर्चा होती। अब मोदी जी ने क्या वादे देश के साथ किए, 19 करोड़ रोजगार को तो वैसे देश देख रहा है। चाय पकौड़ों के ठेले कहाँ लगाएंगे, छोटी चौपड़ लगाएंगे, बड़ी चौपड़ लगाएंगे। मेरे तो घर के पीछे जिस रोड शो का आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपकी इजाजत से बस दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि रोड शो की तस्वीरें अब आने लगी है।
ये रोड शो 5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा, बापू बाजार से शुरू होगा और सांगानेरी गेट तक जाकर खत्म होगा। मलूक नागर जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मलूक जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ सर, 1 सेकंड बस, मेरे 2 और यहाँ पर मेहमान हैं। 13 मिनट बीत चुके हैं, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक बार मैं उनसे ओपनिंग रिमार्क ले लूं। सांसद है बीएसपी के, हमारे साथ आए हैं वक्त निकालकर। मलूक जी, एक बार मैं उनका रुख करना चाहती हूँ, चौगावकर जी का, और उसके बाद मैं आपके पास आऊँगी। नागर जी, आपको क्या लगता है इस बार हिस्ट्री नहीं रिपीट होगी? क्योंकि आपने पिछली बार अपने दम पर जीत हासिल की थी और फिर हमने देखा था चोरी हुई थी, गजब की सीनाजोरी हुई थी। देखिए रूबिका जी, राजस्थान में 2 फैक्टर अब की बार काम करने वाले हैं। एक तो दलित वोट जो है SC ST, वो बहुत नाराज है कांग्रेस से, क्योंकि हमारे 6 विधायक थे, हम सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, वो तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए, लालदारी का जिन्न भी उसी में से निकला। और दूसरा जो पिछड़े हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनाल, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जातियां, वो सारे लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि पिछली बार पिछड़ी जाति खासकर गुजर समाज के लोगों ने सचिन पायलट के चेहरे पे वोट इकट्ठा होकर दिया और भारी मात्रा में जिताए, और कांग्रेस ने पिछड़ों को धोखा दिया, सचिन पायलट को धोखा दिया। ये 2 चीजें नहीं भूले हैं। और जो पिछली बार संसद में जो पिछड़ों के संबंधित जो लेडीज के रिजर्वेशन में कांग्रेस ने जो अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करी, उस छलावे में भी लोग नहीं आए, क्योंकि 65-68 साल कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही, वोट लेती रही, छलती रही, दिया कुछ नहीं। तो अब की, और बीजेपी ने भी जो अब की बार जो अब कह करके कि पिछड़ों के बारे में जो बात आती है कि नहीं, सब देश के लोग गरीब हैं, सब देश के लोग हिंदू हैं, सब देश के लोग भारतीय हैं, पिछड़े बीजेपी से भी नाराज हैं। तो तमाम पिछड़े और तमाम दलित अब की बार वोट हमें दे रहे हैं, और हमें इतनी ज़्यादा वोट मिल रहा है कि पिछली बार 6 थे, अब की बार बहुत बड़ी संख्या में हमारे MLA जीत के आएंगे। और ना बीजेपी की सरकार बनेगी हमारे बगैर, ना कांग्रेस की सरकार बनेगी हमारे बगैर, हमारे हाथ में चाबी होगी। और ये जो कह रहे हैं कि उसकी सरकार बन गई, मैं बाइज्जत आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। हाँ जी जी जी, कि आप ये कह रहे हैं कि इस बार आपके बगैर इनकी सरकारें नहीं बन पाएगी, लेकिन हर बार ये होता है कि आपका नंबर तो बढ़ता है, वो नंबर आपकी टिकट पे बढ़ता है और उसके बाद वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है। मैं उस पर आपसे बात करूं उससे पहले ये तस्वीरें दिखा देना चाहती हूं फुल फ्रेम, अगर मेरे साथी सुन पा रहे हो। ये फर्स्ट इंडिया आप देख रहे हैं, ये भारत 24 का ही साथी चैनल है। इस वक्त आप देखिए, ये इकलौती स्क्रीन आपको नजर आएगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें आपको दिखेंगी। गाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, तमाम लोग जो वहां पर इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी का, बापू बाजार, फिर उसके बाद नेहरू बाजार, फिर किशन पोल बाजार, फिर उसके बाद छोटी चौपड़, त्रिपोलिया, फिर बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, उसी ये सब लगती हुई इलाके हैं अगर आप जानते हो तो। और फिर सांगानेरी गेट पर ये जो काफिला है रुक जाएगा, या ये रोड शो जो है वो समाप्त हो जाएगा। और इस वक्त मैं जब आपसे ये बात कर रही हूँ, योगी बालकनाथ जो कि अलवर से सांसद है और इस बार तो तिजारा विधानसभा क्षेत्र से बाकायदा प्रत्याशी हैं, हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। योगी बालकनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तैयारियां कैसी चल रही है आपकी? हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रही हैं। आप सबकी शुभकामनाएं हैं हमारे सबके साथ में, और जनता का जुड़ाव है, जनता का सबका लगाव है, और सब लगे हैं बहुत अच्छे से। मतलब लगातार जो है योगी आदित्यनाथ आपके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप ही के नाथ संप्रदाय से वो भी ताल्लुक रखते हैं, तो उनका भी आपको आशीर्वाद और कुछ सजेशन मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, सबका सहयोग है जी, उनका सहयोग भी है अच्छे से, पूरी पार्टी का सहयोग है, पूरी पार्टी के समस्त नेतागण लगे हैं, क्योंकि उनको यहाँ से दिल्ली जाना था, तो ये हमारा दिल्ली के नजदीक का कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है, तो जाते वक्त यहाँ पर वो हम सबको, जनता को अपना मार्गदर्शन देके जाएंगे। आप महन चांदनाथ के उत्तराधिकारी 2019 में पहली बार अलवर के सांसद बन गए और अब विधायकी का चुनाव लड़े। आपको ये नहीं लग रहा कि ये मेरा तो डिमोशन हो गया? अब ये आपकी नजर में होगा, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पार्टी इस योग्य समझती है कि
हमारे को चुनाव लड़ाने का मौका देती है, क्योंकि चुनाव में उसी को लड़ाया जाता है जो योग्य होता है, ठीक है ना। तो ये तो सौभाग्य है हमारा कि जो पार्टी ने इस योग्य समझा कि यहाँ तिजारा सीट से उसे चुनाव लड़ाना चाहिए और पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी इससे, तो इसीलिए पार्टी चुनाव लड़ाती है। और हम तो पार्टी के आदेशों की पालना करते हैं। 19 में सांसद भी तो पार्टी ने ही बनाया था। सही कह रहे हैं आप। और अभी तो कुछ दिनों पहले आपको प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया है योगी बालकनाथ जी, और आप ही ने स्टेज से घोषणा भी कर दी थी कि भावी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। तो आपने पहले ही घोषणा कर दी, पार्टी ने तो नाम लिया नहीं। ये आप देखिए, वो ऐसा था कि संभावित था। वो तो क्या कि मुख्यमंत्री तो पार्टी बनाएगी और पार्टी का निर्णय ही सबको मान्य होता है। और हमारी पार्टी में हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय और उनके निर्णय के साथ में पूरी पार्टी जुड़ी है। और उस समय क्योंकि अब मुख्यमंत्री तो रही है, इसमें कौन डाउट कर सकता है कि ऐसा नहीं है। तो हमने कहना तो ये था कि भाई आने वाले समय के मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसी तरह से था जी। अच्छा, योगी बालकनाथ हो सकते हैं क्या भावी मुख्यमंत्री? मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ। सुनिए ना योगी जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। भाई अब हुआ ये, हमें पता है कि योगी आदित्यनाथ आपको बड़ा पसंद करते हैं, आप योगी जी को बड़ा पसंद करते हैं, आप दोनों एक समुदाय से आते हैं, तो लोग सिमिलैरिटी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो भाई अब यूपी में एक योगी दिखे हैं, तो राजस्थान में एक योगी क्यों नहीं दिख सकते? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और संत होने के नाते भी, और आप जिसके राजनीति कहते हैं, हमारे लिए सेवा नीति है। इस सेवा के दायित्व में सार्वजनिक जीवन में भी हमें सौभाग्य मिला कि हम एक संत होने के साथ साथ एक राजनीतिक जीवन में भी हमें अवसर मिला है लोगों की सेवा करने का, देश की सेवा करने का। और हम सब उसी धर्म पर हैं और हमें बड़ा सौभाग्य, हमारे जो स्थान है, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारी कर्म भूमि है, हम वहाँ पर सेवा में लगे हैं और निरंतर इसी में लगे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगी बालकनाथ जी। और इस वक्त आप देखिए स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं चौगाकर जी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले रैली 20 सितंबर 2021 को राजस्थान में की थी अपनी परियोजनाओं के लिए। और चुनाव आयोग की जब डिक्लेयर हुआ उसके पहले प्रधानमंत्री 12 बार राजस्थान का दौरा कर चुके थे विभिन्न परियोजनाओं के लिए। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस है कि ये नर्वसनेस है? नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से राजस्थान में गए, मध्य प्रदेश में गए, छत्तीसगढ़ में गए, और सबसे बड़ी बात है कि जब देखा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने 17 जिले नए बना दिए, राजस्थान में 50 जिले बना दिए, और अशोक गहलोत लगातार जिस तरीके से गारंटीज और घोषणाएं करते जा रहे थे, 7 गारंटी की घोषणाएं की, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि अब ये प्रधानमंत्री मोदी को ही मोर्चा संभालना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी बना में अशोक गहलोत का चुनाव है। जहां अशोक गहलोत 7 गारंटी दे रहे हैं, नए जिले बनाए, पूरा कांग्रेस संगठन लगा हुआ है, वहां प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एक गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कहा, स्पष्ट कहा है कि मेरी गारंटी है। पर अब मेरा एक सवाल है सर, और वो मैं वाजपेयी जी से सवाल पूछूंगी। सवाल ये है मेरा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब किसी भारद्वाज जी, माफ कीजिएगा, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करना होगा तो फिर हम लोकसभा में वोट कर देंगे, जनता ये कहेगी। विधानसभा के चुनावों में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालती हुई राजस्थान की जनता दिख रही है? और अगर हाँ तो क्यों? क्योंकि सीएम का चेहरा कौन, ये जानने की कोशिश नहीं करेगी राजस्थान की जनता? देखिए, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। और राजस्थान की जनता जानती है कि पिछले 5 साल के कुशासन में कांग्रेस पार्टी ने जब कभी उनको हर समय अकेला छोड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही राजस्थान की जनता का हाथ पकड़ा था। सब जानते हैं कि कोविड में जिस तरह अशोक गहलोत जी 8 महीने अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, तब नरेंद्र मोदी जी ने ही राजस्थान के लोगों को दवाइयां भेजी, राजस्थान के लोगों को वैक्सीन भेजी या वेंटिलेटर भेजे, और यहाँ पर किस तरह ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। ना केवल ये किया बल्कि राजस्थान के सब लोगों को वैक्सीनेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और ना केवल ये काम किया बल्कि राजस्थान में 83 लाख शौचालय, 82 लाख जो हमारे किसान सम्मान निधि का पैसा है वो, 70 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 23 मेडिकल कॉलेज, 20 लाख घर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बना कर दिए। राजस्थान के आप किसी भी कोने में चले जाइए, भारतमाला की सड़कें आपको मिलेगी। राजस्थान ही है जहां पर दिल्ली से मुंबई का कॉरिडोर बनाकर राजस्थान के 7 जिलों से गुजारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जो अमृतसर जामनगर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया वो भी राजस्थान से गुजरा है, जहां पर शानदार सड़कें वहां पर बनी है। नहीं तो आप जो ये आप ये सारे वादे जो पूरे किए हैं प्रधानमंत्री ने, वो आपने
आपने सामने रख दी है। अब तराजू है ना सर, तो इसमें कांग्रेस अपना वजन डालेगी और कांग्रेस जो कह रही है कि 96% हमने जो वादे घोषणा पत्र में किए थे वो पूरे कर दिए हैं, तो फिर पलड़ा कांग्रेस किसका अपना भारी? वजन कांग्रेस जब अपना वजन डालेगी तो डालेगी कि राजस्थान को आज कांग्रेस ने क्या बना दिया है। कांग्रेस वजन डालेगी तब बताएगी कि यहाँ पर 35,000 से ज्यादा हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। कांग्रेस जब वजन डालेगी तो बताएगी कि उन 35,000 में से 15,000 तो 18 साल से छोटी बच्चियां हैं। राजस्थान में जब कांग्रेस वजन डालेगी तो बताएगी कि राजस्थान में दुष्कर्म के बाद हमारी बेटियां टुकड़ों में काटी गई और भट्टियों में जलाई गई। कांग्रेस ये बताएगी कि कैसे दुष्कर्म के बाद तेजाब डालकर कुएं में फेंकी गई, कैसे राजस्थान में अराजकता चरम पर रही, कैसे मुख्यमंत्री के घर से केवल 5 किलोमीटर दूर एक थाने में दुष्कर्म पीड़िता न्याय नहीं मिलने के कारण 10 साल के बेटे के सामने खुद को आग लगाकर मर गई। राजस्थान ये बताएगा कांग्रेस पार्टी को वजन डालते वक्त कि राजस्थान में भ्रष्टाचार देश में नंबर 1 पर क्यों है, राजस्थान महंगाई के मामले में देश में नंबर 1 पर क्यों है, राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें नंबर 1 पर क्यों है, बिजली की कीमतें नंबर 1 पर क्यों है, मंडी टैक्स नंबर 1 पर जवाब क्यों है। देना आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन उससे पहले चौगाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट राजस्थान की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को ये मैसेज दिया है कि अगर राज्य का विकास करना है तो डबल इंजन की सरकार बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जो केंद्र से योजनाएं भेजते हैं, जो पैसा भेजेंगे राज्य में, वो उसी योजना में लगे, करप्शन में पैसा नहीं जाए। इसके लिए जरूरी है कि राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और प्रधानमंत्री मोदी विश्वास दिलाने में सफल रहे कि अगर केंद्र से मैं पैसा भेज रहा हूँ, अगर केंद्र से मैं कोई योजना भेज रहा हूँ, तो वो अगर आप तक तभी पहुंचेगी जब राज्य में आपकी सरकार होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से जिम्मेदारी उठाई है कि मैं आपका विकास करूंगा, मैं जो योजना भेजूंगा आप तक पहुंचेगी, और राज्य के अंदर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है बुरी हो चुकी है, उससे भारतीय जनता पार्टी समाज रहेगी। मुझे लग रहा है ये मैसेज देने में मोदी सफल रहे हैं। क्या ये मैसेज देने में मोदी सफल रहे हैं? जवाब दीजिए। रूबिका जी, मैसेज ही मैसेज हो रहा है। ये कोई मोबाइल तो है नहीं, टेक्स्ट मैसेज चल रहा है। जनता जानती है। सड़क पे उज्जैन मॉडल देखा भी आपने, मध्य प्रदेश में बच्ची के साथ क्या हुआ। 2,58,000 महिलाएं गायब ही हो गई, पता ही नहीं देश में से कहां गई। मध्य प्रदेश में नंबर 2 पे गुजरात से गायब हो गई। ये मॉडल जनता जानती है इनका। भ्रष्टाचार की बात है तो कैलाश मेघवाल जी पहले भी कह चुका हूं, अर्जुन मेघवाल पे आरोप लगाती है। उनका सबसे वरिष्ठ नेता आप तो जानते हो, उनकी बात पे तरजीह नहीं दी, उनको बाहर कर दिया। देखिए, राजस्थान की जनता जो है, मैंने आपको पहले भी कहा, उसको आराम सुकून किससे मिला है उस पे देगी। तो इनको मेडिकल पे, एजुकेशन पे, अब जैसे एजुकेशन की बात है, ये मिशनरी स्कूलों में लाइन लगा के खड़े रहते हैं बीजेपी वाले, अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं जा करके। उसलिए हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, जिससे भाई आपको कम से कम पाखंड नहीं रचना पड़े। एक तरफ हिंदू हिंदू करो और फिर जाके पादरियों के पास एडमिशनों के लिए लाइन लगाते हो। तो उसलिए भी हमने, देखिए, बहुत सा फर्क इंग्लिश मीडियम स्कूलों का बहुत फर्क पड़ा है। मैंने खुद ने जाकर के देखा, लोग एडमिशन वहां अच्छा ईमानदारी से एडमिशन हो रहे, जैक से एडमिशन नहीं होता। ऐसी बहुत सी चीज जो आम आदमी है उसको क्या चाहिए, उसको रोटी रोजगार, अपने बच्चों की पढ़ाई, उसको नहीं, वो नहीं, वो सारी चीज कंफर्ट दे रही है कांग्रेस गवर्नमेंट। नहीं तो आपने ये नहीं बताया वरुण जी, लाइन में सिर्फ बीजेपी के ही नेता लग रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी लग रहे हैं? क्योंकि आपके किसने आपको, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कोई हिंदी मीडियम में नहीं पढ़े हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करके आए हैं। ये बात कहते हुए हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, सेंट जेवियर में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने तो इनके नेताओं के एडमिशन कराए, बीजेपी के नेताओं के। ये तो भारद्वाज जी, जबरदस्ती टीवी के ऊपर बैठ के ये पाखंड रखते हैं। क्यों नहीं कराते आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई बच्चों को? कराओ आप। बताइए। उनकी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई इनकी भारद्वाज जी, जवाब दीजिए भाई। विद्या मंदिर की चेन बनाते हैं। वरुण जी जवाब ले रही हूँ मैं, दोनों स्क्रीन पर। वरुण जी, मैं जवाब ले रही हूँ। तो फिर इस बात का हिंदू हिंदू करते हैं, मंदिर ये तोड़ते, ये डिजीज पे ये बजट नहीं लाते। इंग्लिश के कितने टीचर उन्होंने भर्ती किए, कितनी नई स्कूलें बनाई। जो हिंदी मीडियम की स्कूलें थी उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया और टीचर की भर्ती की नहीं। तो क्या दीवारें पढ़ाएंगी, क्या झोपड़ियां पढ़ाएंगी? राजस्थान की सरकार ढकोसला करने के अलावा कुछ नहीं करती। राजस्थान में शिक्षा का स्तर इतना गिरा है, जो राजस्थान 2013 में था। आप आदर्श विद्या मंदिर क्यों नहीं सुधारते भाई? वरुण जी, मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगी। सर, सुनाई नहीं दे रहा है। इतना बढ़िया आप लोग इतनी तैयारी करके आए हैं। मुझे आप लोगों के साथ डिबेट करने में इसीलिए तो आनंद आता है कि कोई सुपरफिशियल बात नहीं करता है, वजनदार यहाँ पर डिबेट होता है, दलीलें भी वजनदार होती है। वरुण जी, तो मैं आपको 30 सेकंड दूंगी, पहले भारद्वाज जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। हाँ भारद्वाज जी। देखिए रूबिका जी, इन्होंने बड़ी वाहवाही लूटने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दी। कौन सी इंग्लिश मीडियम? जो हिंदी मीडियम की स्कूलें थी उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले टीचर है उसकी एक की भर्ती की नहीं। तो क्या हिंदी का टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा? क्या दीवारें सिखाएंगे इंग्लिश?
राजस्थान में ढकोसले के अलावा कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, क्या शिक्षा व्यवस्था खड़ा करेंगे? राजस्थान में कॉलेजेस की स्थिति यह है कि 90% कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है। लोग आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर बदहाली के दौर में पहुंच चुके हैं। राजस्थान में जो शिक्षा 2013 में 19वें नंबर पर देश में आती थी, वो 2018 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर टाइम ओवर, अब जवाब दीजिए फिर मलूक नागर जी। हाँ सर जवाब दीजिए वरुण जी। देखिए रूबिका जी, जयपुर में जहाँ 30 रोड शो कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री, वहाँ बरामदे खाली कराए कांग्रेस पार्टी ने, सेंट्रल पार्क बनाया कांग्रेस पार्टी ने, शिक्षा से बरामदे पे आ गए। सेंट्रल कांग्रेस पार्टी ने सारे ब्रिज बनाए, 4-5 कांग्रेस पार्टी ने। मैं जयपुर से ही शुरू करता हूँ आपको। बार-बार स्कूलों की बात कर रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। मिशनरी स्कूलों में आपने मंदिर की अगर बढ़िया बना दी होती, आपको आवश्यक्ता ही नहीं होती मिशनरी स्कूलों पादरियों के चक्कर लगाने की। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, पाखंड की बात। मैं तो कह रहा हूँ हम तो फेल है, तो भी जनता दे रही है ना हमको वोट। आप ले लेते, क्यों आ रही थी वसुंधरा सरकार आपकी? अभी तो अगर विकास किया था तो क्यों आ रही थी सरकार आपकी? और अभी फिर देखोगे आप 3 तारीख को। मैं आपको बता रहा हूँ, जनता को आराम चाहिए। अब जैसे RTE लगाया, राइट टू एजुकेशन, उसमें गरीब बच्चों का एडमिशन हो जाते हैं, उसमें उनकी पढ़ाई हो रही है, उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। सर वो कह रहे हैं आप ढकोसला कर रहे हैं, आप सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। आप मुझे ये बताइए, मलूक नागर साहब ये कह रहे हैं आप दोनों में से कोई एक को पार्टी नहीं बना पाएगा BSP के सपोर्ट के बगैर। इस पर मुझे एक बार टिप्पणी कर दीजिए भारद्वाज जी। रूबिका जी बहुत स्पष्ट है, राजस्थान में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। मैंने आपको पहली लाइन पे बोला था, राजस्थान का चुनाव राजस्थान की जनता लड़ रही है, और क्यों लड़ रही है बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया है। किसी की जरूरत नहीं है, राजस्थान में 170 प्लस भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं आएगी जितना विपक्ष का नेता बना सके। राजस्थान ने जो 5 साल भोगा है, क्या वो भूल सकती है क्या? राजस्थान अपनी बेटियों के टुकड़े भूल सकती है क्या? राजस्थान अपने बेटियों के ऊपर गिरे हुए तिलस्म को भूल सकता है क्या? नहीं ठीक है, मैं समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरुण जी पहले आप जवाब दे दीजिए। मलूक नागर के दावे का जवाब दीजिए जो कह रहे हैं हमारे बगैर सोचना मत सरकार बनेगी। फिर चौगा जी पिछली बार की जैसे मेजोरिटी आएगी कांग्रेस पार्टी की। मैं ऐसे मुंगेरी लाल की जैसे नहीं करता कि 200 में से 200 आ जाएंगी, 180 आ जाएंगी। देखिए जनता चुनेगी जो आएगी, लेकिन हमारी मेजोरिटी आएगी। हमने काम किया, हमको उस कल्याणकारी योजनाएं पूरी इंप्लीमेंट करी है, उस पर हमको विश्वास है। मैंने जो देखिए हर बात इनकी रटी रटाई वही सेंटेंस मिलेंगे। मैंने आपको हर बात लंपी से लेके मिशनरी स्कूल से लेके इंदिरा गांधी रोजगार योजना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आपको सारी गिनाई, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं। जब मोदी जी अगर मोदी बना बसो गहलोत, तो मोदी जी ने तो 9.5 साल में देश का क्या हाल किया पूरे देश को पता है। जनता उस बात से भी नाराज है। अगर ये स्थानीय नेतृत्व को मौका देते तो स्थिति बदल सकती थी, लेकिन अब नहीं बदलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार जनता इनसे मुक्ति चाहती है, परेशान हो चुकी 9.5 साल मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। आदमी परेशान, दिन भर वही बात करते हैं, हिंदू करते कुछ है नहीं देश के लिए। पहले आएगा चुनाव का वो दिन, और उसके बाद मतदान का दिन, और उसके बाद तो पता लग जाएगा। अभी ताजा तस्वीरें देखिए, ताजा तस्वीरें जयपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही है रोड शो करते हुए। यानी अब वो ओपन में आ चुके हैं। अब तक बंद गाड़ी में आप काफिला देख रहे थे, अब ये शुरुआत हो चुकी है। और हमें ये बताया गया है कि 12 सांस्कृतिक मंच जो हैं वो बनाए गए हैं। ये भव्य रोड शो की तैयारी है। एक मंच पे तो 101 ब्राह्मणों द्वारा सृष्टि वाचन किया जाएगा। 2 ऐसे मंच है जहां पर बैंड वादन होगा, और 9 ऐसे मंच है जहां पर राजस्थानी संस्कृति की झलक, मारा राजस्थान की झलक आपको दिखाई देगी। चौगाकर जी, मलूक नागर जी कह रहे हैं कि इस बार इनको जो लग रहा है ना, वो जनता बहुत त्रस्त है, और खासकर जो दलित OBC वोटर है, जो पिछड़ा वोटर है, वो इनमें से किसी के पास नहीं जाने वाला है। नागर जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की इतनी मजबूत पार्टी रही है। उनके वहाँ कितने विधायक है, तो उत्तर प्रदेश में उनके जितने विधायक है उतने ही विधायक राजस्थान में उनके आ सकते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, तो मुझे लग रहा है एक विधायक उनका शायद है, तो एक विधायक ही वहाँ उन्हें मिलने वाला है। और जहाँ तक इनके विधायकों की बात है, तो आप सदलपुर बिल्कुल, और वो आप राजस्थान का इतिहास उठा के देख लीजिए। इनके जब भी विधायक जीत कर आए, वो हमेशा दूसरी पार्टी में चले गए, या तो भाजपा के साथ चले गए या कांग्रेस के साथ चले गए। और जो सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, पूरे आप देश में देख सकते हो, जहां पर भी इनके विधायक जीत के आते दूसरी पार्टी में चले जाते। मुझे लग रहा है इन्हें पहले अपने विधायकों के लिए अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है आपको ना 2-2 एफिडेविट इनसे करवाने चाहिए, जितने भी कैंडिडेट आपके नाम पे आपके चुनाव, आपके चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं,
कि अगर तुम जीत गए हो ना तो खबरदार सोचा है इधर से उधर जाने की। ये 2 एफिडेविट तभी काम चलेगा, वरना तो हर बार आपका नाम लेंगे, बहन जी का नाम लेंगे, वोट दलितों और पिछड़ों का लेंगे, और उसके बाद या तो वरुण जी वाली साइड चले जाएंगे या भारद्वाज जी वाली साइड। देखिए, अभी जो हमारे साथी बैठे प्रवक्ता, वो कह रहे यूपी में 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है, जो करोड़ों में बैठता है, और 13.5% जिसके साथ मिल गया। सर विधायक कितने हैं तो बता दीजिए, संख्या विधायकों की, यूपी जिसकी होगी, विधायकों की संख्या बता दीजिए ना सर। असली बात ये है सदन में कितने विधायक हैं? कांग्रेस डांका डाल के ले गई हमारे, हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। सर सदन में विधायक कितने हैं आपके विधानसभा में? नाराज हैं। पिछड़ों को हमेशा 65-68 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, आज पिछड़ों को लेके खड़े हो रहे हैं ये। आज अगर हमारे लोग जीत के आ रहे हैं और इन पे झिल नहीं रहा, और ये टेलीविजन पे बैठ के सर विधानसभा में कितने विधायक ये तो बता दीजिए सर। आने वाले दिनों में मलूक पता साहब लग जाएगी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। वो कह विधायक है विधानसभा में, पता लग जाएगी। नहीं, लेकिन मलूक साहब वोट परसेंटेज पर हम कब तक इतराएंगे? हमारे विधायक कितने सदन में? हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या कितनी है? हमारे पास 10 तो एमपी हैं आज हम लोग, विधानसभा और की बात कर रहा हूं, 13.5% से यूपी के 80 जीत जाते हैं अगर हम गठबंधन में मिल जाते हैं तो, और अगर हम इधर भाजपा में मिल जाते हैं तो 80 इनके जीत जाते हैं। यानी कि यूपी उसका होगा जिसके साथ हम हैं, और देश उसका होगा जिसकी यूपी है। समझ रहे हैं आप चौगावकर जी? तो थे। क्या बात कर रहे हैं बैठे हुए? ये दूर की बात कर रहे हैं भारद्वाज जी। इसलिए 2014 में खाता नहीं खुला था। पिछले लोकसभा चुनाव में मिले तो थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ। क्या हुआ? देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, हमारी लड़ाई इनसे है ही नहीं, तो हम कांग्रेस के ऊपर साथ ज्यादा नहीं जाना थे। इनका लेकिन होमवर्क कराओ मेरी बात रूबिका जी, रूबिका जी, रूबिका जी इनका होमवर्क कराओ। मेरे खिलाफ कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिसके यूपी में 16 मंत्रालय रहे, वो लड़ा है, वो 25,000 से नीचे समेट दिया था। कांग्रेस हमारे साथ नहीं थी। प्लीज प्रार्थना, होमवर्क करके बैठे, जब बोले गुमराह ना करें देश को। अरे भाई साहब, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे थे कि नहीं आप? और लेकिन हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, कांग्रेस के साथ इसलिए हम आपको कांग्रेस की टिप्पणी भी नहीं करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम तो गर्व से सुनो, हम तो गर्व से, आपके विधायक कांग्रेस ले गई, सुनो, हम गर्व से कह रहे हैं। आपके 6 के 6 भैया सुनो, विधायक अशोक गहलोत जी दोनों बार ले गए। 2013 में भी आपके तो लो यार, बात तो सुन लो जरा यार। भारद्वाज जी सुन लीजिए ना, आज नहीं कल जरूरत पड़ सकती है आपको, सुन तो लीजिए। भैया बात तो सुन लो यार प्लीज। आपने अपने सरकार बनाई है बीजेपी के साथ। गठबंधन के सबसे मजबूत साथी अखिलेश जी के समाजवादी के साथ क्या किया मध्य प्रदेश में? आरएलडी के साथ आपने राजस्थान में क्या किया? आपकी फितरतें धोखा देने की, आपकी फितरतें अपने साथियों को मारने की, आपकी फितरतें जो सपोर्ट कर रहा है उसको डाका डालने की, आपकी फितरतें चोरी करने की, आपकी फितरतें धोखा देने की, ये सारे के सारे आज जो झेल रहे हो, जो आप लोगों ने पहले कर्म किए, उनके जैसे ही आज आप झेलना पड़ रहा है आपको। आप भारद्वाज जी बोलिए। देखिए, मेरी लड़ाई इनसे नहीं है, हमारी पार्टी की लड़ाई इनसे नहीं है, ये लड़ाई में कहीं है भी नहीं, तो इसलिए मैं इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति राजस्थान में है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने पिछला चुनाव किस आधार पर लड़ा था, और आज वो किस तरह से चुनाव मैदान में जा रही है। सचिन पायलट का चेहरा आगे करके आपने गुर्जर समाज का वोट लिया। आज वो गुर्जर पूरा का पूरा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि आपने सचिन पायलट का चेहरा आगे किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया। और अशोक गहलोत जी ने पूरे 5 साल किस तरह सचिन पायलट को अपमानित किया, किस तरह उनको कोरोना कहा, गद्दार कहा, नकारा कहा, निकम्मा कहा, क्या क्या सचिन पायलट के साथ उन्होंने नहीं किया। डिप्टी सीएम से लेकर बर्खास्त कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष से उनको बर्खास्त कर दिया। क्या सचिन पायलट के छाले जो अजमेर से लेकर जयपुर तक अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ उन्होंने यात्रा निकाली, उसके छाले राजस्थान में गुर्जर उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? राजस्थान में आज जो स्थिति बनी हुई है वो साफ तौर पर यह दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहाँ पर चुनाव जीत रही है, कोई मुकाबला ही नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए ना, आप कितना भी उकसा लीजिए, दोनों मंच पर एक ही जगह होते हैं। वरुण जी जवाब देंगे, आप कितना ही कर लीजिए। सचिन पायलट आज भी मंच पर मौजूद थे जब घोषणा पत्र जारी हुआ, और उसी मंच पर गहलोत जी भी मौजूद थे। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। रूबिका जी, मैंने अभी पिछली डिबेट में भी इसका जवाब दिया था
ये बिजली का स्विच नहीं है गुटबाजी कि इसको अभी ऑन कर दो तो ऑन हो जाएगा, ऑफ कर दो तो ऑफ हो जाएगा। 5 साल तक मुख्यमंत्री से लेकर सरकार का बाबू तक दो गुटों में बटा रहा, पूरी सरकार 2 गुटों में बटी रही, पूरी कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बटी रही, जो इनके समर्थक है 2 गुटों में बटी रही। तो राहुल गांधी 2 हाथ खड़ा कर देंगे? ये तो हर 4 महीने में नौटंकी करते ही है, कभी वरुण जी! वेणुगोपाल आके करते हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे आके करते हैं, इससे क्या हो जाएगा? आपने क्या जनता को बेवकूफ समझ रखा है कि अंदर दोनों ढिशुम ढिशुम करेंगे और बाहर आके वही मुक्का जो है वो हाथ मिलाते हुए दिखा देंगे और लोग ये सोचेंगे नहीं नहीं यारी दोस्ती हो गई है। रूबिका जी, हम ना तो चुनाव को बदला ले लें, बटन दबा के बदला ले लो, फांसी पे चढ़ा दो, ना लड़ाई की। हम तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। ये एक फ्रेंडली मैच है, जो जीतेगा जीत जाएगा। जो आप अभी ये बात कर रहे हैं, बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं सचिन पायलट को, क्या सचिन पायलट के आधार पे चुनाव लड़ रहे हो या मोदी जी के आधार पे लड़ रहे हो? पहले ये तो क्लियर हो जाए। सचिन पायलट के साथ ये क्या, सचिन पायलट के साथ क्या, गुजर वोट देंगे उस आधार पे आप जीतने के आस लगाए बैठो। मान लीजिए सचिन पायलट को दे देंगे, फिर आपका क्या असर होगा? मोदी जी को फिर कोई पूछ ही नहीं रहा, इसका मतलब। तो ये इनका खुद ही कंफ्यूज है कि सचिन पायलट के नाम से चुनाव लड़े या मोदी जी के नाम से। कांग्रेस तो यूनाइटेड है, यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। आप देखिएगा 3 तारीख को परिणाम आएंगे, जनता जिसको चुनेगी सरकार बनाएगी, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम मेजोरिटी में आएंगे। और रिवाज तो कतई राजस्थान का कभी नहीं बदलेगा। हमारी संस्कृति हमेशा रहेगी, सबको इज्जत देने की, सबका सम्मान करने की राजस्थानी संस्कृति वो हमेशा रहेगी। राज जरूर बदलते रहे हैं, लेकिन अब के नहीं बदलेगा राज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, उसका जनता हमको फल देगी। मतलब आप कह रहे हैं रिवाज भी नहीं बदलेगा, राज भी नहीं बदलेगा। 10 सेकंड भारद्वाज जी, दीजिए। रिवाज तो रूबिका जी कैसे बदलेगा? हाँ, सबका भाई सम्मान, लीजिए ना, अपनी 10 सेकंड संस्कृति है, लीजिए सबका आप। आदर करना, जो भी पावने आते हैं उनको उनकी इज्जत करना, वो तो हाँ, हमारी ये तो है। रिवाज है। रिवाज कैसे नहीं बदलेगा? ये तो तो आप राज की ये बात तो कर सकते परंपरा है भाई। भारद्वाज जी, जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस इंडिया इतना में जवाब कॉन्फिडेंट देना है, चाहता हूं, कांग्रेस को कांग्रेस- इतना सब कुछ उनको पता है, बोलने के लिए है, तो कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता आपके आपके डिबेट में क्यों नहीं आता है? क्यों डरता है सवालों से? क्योंकि उससे जो सवाल पूछे जाएंगे उसका आधिकारिक जवाब वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि राजस्थान में पिछले 5 साल में आपने जो कुछ किया है उसका जवाब आपके पास नहीं है। इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो सवाल पूछने वाले एंकर हैं उनका बहिष्कार करते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, राजस्थान के मुद्दों पर चुनाव होगा। राजस्थान की बेटियों ने जो भोगा है 5 साल, उसके ऊपर चुनाव होगा। राजस्थान के किसान जो इनके वादे से ठगे गए, उसके ऊपर चुनाव होगा। जो 19 पेपर लीक हुए, 70 लाख युवाओं का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर चुनाव होगा। पेपर लीक में जो सरकार के लोग शामिल थे और सरकार के लोगों को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, उसके ऊपर चुनाव होगा। राजस्थान में चुनाव इस बात पर होगा कि ड्रिल मशीन से कैसे शिवलिंग उखाड़ा और राम दरबार को कैसे बुलडोजर से ढहाया गया, कैसे छपड़ा में दंगा हुआ, कैसे झालावाड़ में दंगा हुआ, कैसे आरोप तो जोधपुर आप में पर दंगा भी हुआ, लगाए कैसे जा रहे हैं जयपुर ना में दंगा हुआ, भारद्वाज उसके जी। ऊपर और चुनाव। वरुण जी, जब से यहाँ पर डिबेट में बैठे हैं वो तब से आप वो बड़ी चौपड़ में एक मंदिर उखाड़ने का जो किस्सा है, छोटे चौपड़ में वो हर बार वो सवाल उठाते हैं, उसका जवाब कौन देगा? देखिए मैं देता हूं ना, मैं बैठा हूं या मैं दूंगा जवाब। मंदिर को उखाड़ फेंकना और मंदिर को दूसरी जगह विधि विधान के साथ प्रतिष्ठित करने में अंतर है। आप प्रतिष्ठित किया ही नहीं है आपने, तोड़ा है उसको, फिर वापस बनाया। जयपुर की जनता आंदोलन किया, मंदिर है और उसको विधि विधान के साथ किसी दूसरी जगह पर स्थापित किया जाएगा, उसमें और बुलडोजर से मंदिर गिरा दो, कोई जवाब नहीं, कोई नहीं बदला। आपने तोड़ा है उसको, अमेरिका की कितनी हवेलियां गायब करी पता ही नहीं है आपका। अब हवेली पे मैं तो पहुंच गए, जयपुर का अरे एक आदमी, जगह मुझे टिका पता करो। है, जयपुर का मर्म तो मुझे पता है ना शिक्षा से भैया, शुरू होते हो, राजस्थान का। बांधे पे आ जाते हो, मंदिर से शुरू होते हो, हवेली पे पहुंच जाते हो, एक जगह तो टिका करो भाई साहब। अरे भाई, काले पत्थर की बात कर रहा हूँ, वहां भी मंदिर ही है आमेर में। अच्छा हवेलियों के साथ मंदिर है आमेर में आप दो प्राचीन। लोग टिक जाओ, इसलिए क्योंकि वटे देखो आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काफिलो एकदम धूमधाम से चल रही है। सीपी जोशी भी है जी। और वो आप देखिए ओपन जीप में, और लोग देखिए दोनों तरफ रोड के इकट्ठा हो गए हैं। और चूंकि अब रात हो चली है, अंधेरा है, और ऐसे में लोग अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट्स को ऑन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे अब बापू बाजार से आगे नेहरू बाजार की तरफ बढ़ता हुआ, ये वो टाइम है जब दुकानें खुली रहती है, लेकिन आप देखिए लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए दोनों ही रोड की तरफ अपने आप को वहां पर मौजूद रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करते हुए, अभिनंदन स्वीकार करते हुए। चौगाकर जी,
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो जो आज हो रहा है, ये जयपुर की 10 सीटों के लिए बहुत एक प्रभावशाली रहेगा। मुझे लग रहा है कि 2018 का चुनाव देखेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक के कारण भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। हवा महल की सीट थी, आदर्श नगर की सीट थी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। इस बार मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो के बाद, और आप देखेंगे यहाँ पे बाल मुकुंद आचार्य को भी हवा महल से खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो 2 गज धाम के महंत थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी को उस जयपुर की बाकी सीटों पर असर पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है कि जयपुर में इस बार प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। कल बीकानेर में रोड शो किया था, और आप देखेंगे 2018 में अमित शाह जी ने एक दिन पहले रोड शो किया था जयपुर के अंदर। इस बार प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं। आप देखिए ना, हवा महल, किशन पोल, झोटवाड़ा, सिविल लाइंस, आदर्श नगर, ये वो 5 सीटें हैं जो कांग्रेस ने जीती थी 2018 में। और महज 3 सीटें जहां पर सांगानेर, वो इलाका जहां पर ये रोड शो समाप्त हो रहा है, वो मालवीय नगर और विद्याधर नगर, जहां से ये जो वो 3 है, पिछले 20 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है। बिल्कुल, विद्याधर नगर से तो दिया कुमारी चुनाव लड़ रही है इस बार। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी जो इन सीटों पे किया है, बहुत अच्छा किया है। और बेसिकली ये वो क्षेत्र यहाँ 2008 में यहाँ बम विस्फोट हुआ था इस क्षेत्र में। तो मुझे लग रहा है कि जनता को ये भी याद है कि वहाँ किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी और कैसा मुस्लिम समुदाय ने वहाँ एक बड़ा तकलीफ दी थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो के बाद सिर्फ जयपुर की 10 सीटों के नहीं, आसपास के अन्य सीटों पे और प्रदेश के पूरे प्रदेश में इस बात का असर पड़ने वाला है। और ये जो ये झोटावाड़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ना, 2018 में कांग्रेस जो जीती थी सर, ये महज 10,000 वोटों से चुनाव जीते थे। कांग्रेस के लालचंद कटारिया कैबिनेट मंत्री भी बने थे वो बाद में वो। और इस बार कांग्रेस ने कहा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो अड़ गए थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हवा महल 9,000 से कुछ आसपास वोट थे, तो जिससे लालचंद कांग्रेस के महेश जोशी ने सुरेंद्र पाठक को हराया। लालचंद कटारिया की जगह अब युवक कांग्रेस के जो अध्यक्ष है चौधरी, उसको टिकट दिया है झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौर के खिलाफ। तो राज्यवर्धन राठौर तो वो सीट बहुत आराम से निकाल रहे हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बार 10 की 10 सीटें वहां से जीतेगी जयपुर की। पिछली बार जरूर नुकसान हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जिस हिसाब से रोड शो रहा है, पार्टी का संगठन का वहाँ जिस हिसाब से काम किया है, और हिंदुत्व के हिसाब से इस पूरे क्षेत्र में बात हुई है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस क्षेत्र में बहुत बेहतर रहने वाला है। हमारे साथ 2 और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे इस बारे में पूछ लेते हैं। तो जयपुर की ये सारी की सारी सीटें, क्या लगता है इस बार? पिछली बार 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 3 जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी भारद्वाज जी, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी को तो राजस्थान की जनता ने पलक पावड़े पे हमेशा ही बिठा कर रखा है। आप जानती हैं कि 2014 में भी 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री जी की झोली में डाली थी, और इस बार भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ राजस्थान में चुनाव जीत कर आई है। जिस जगह पर ये रोड शो निकल रहा है, इसकी 2 बड़ी प्रमुख घटनाएं हैं। एक इतिहास की है, जहां पर इसी इलाके में 9 बम धमाके कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए थे, मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में। और दूसरा, भी 1 महीना पहले इसी इलाके में एक इकबाल नाम के शख्स की मौत हो गई थी रोड रेज की घटना में। तो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसने इकबाल के परिजनों को एक ही दिन में एक सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपया और डेयरी बूथ अलॉट कर दिया। राजस्थान की जनता तब से सवाल कर रही कि 8,000 निर्दोष नागरिकों की हत्या पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुई, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। इकबाल में ऐसा क्या था कि आपने मौत के 2 घंटे के बाद उसको ये सब कुछ दे दिया, और वो भी तब जब एक समुदाय विशेष के लोग इसी पूरे इलाके में लोगों की दुकानें लूटने लग गए, वहां आकर दंगा प्रदर्शन करने लग गए। उसके बाद सरकार ने तुरंत इनको इस तरह की मदद दे दी। तो राजस्थान की जनता आज ये भी सवाल कर रही है, इसी इलाके के लोग सवाल कर रहे हैं कि 8,000 जो निर्दोष नागरिक आपके कुशासन में मारे गए, उनके परिजनों ने क्या क्या अपराध किया था कि उनको 1 रुपया भी आपके शासन ने नहीं दिया। वरुण जी जवाब दीजिए, ये जो रोड शो है वो 3 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकल रहा है, किशन पोल, आदर्श नगर, हवा महल, किशन पोल और आदर्श नगर, ये वो 3 जगह है जहां पर 2018 में कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया था, और इसीलिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो पूरी ताकत के साथ करते हुए। देखिए रूबिका जी, हवा महल 2008 के बाद परिसीमन हुआ, जब बदला गया। उसके पहले पुरानी बस्ती में 2 कोली बस्तियां, मोहन नगर मेरे पिताजी का ही बसाया हुआ है 1956 में, मुझे ज्यादा ज्ञान है उसका, थोड़ा बहुत औरों से। देखिए ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी जी का है, लेकिन इनकी जो टिकट है ना, इनके वो बड़े हल्के दिए। अगर मजबूत टिकट दिए तो मैं एक्सेप्ट करता कि भाई वो जीत रहे हैं। इन्होंने, जैसे पुरानी बस्ती है हवा महल के अंदर, जो ब्राह्मण समुदाय है वो पारिक समुदाय सबसे ज्यादा है,
उसमें मनीष पारिक जी एक इनके उप महापौर रहे, उनकी अच्छी पकड़ थी। गिरधारी लाल जी भार्गव के पुत्र को दे सकते थे, पवनलाल जी शर्मा जो रहे वहां पर विधायक हवा महल से, उनके पुत्र पुत्री को दे सकते थे, या किसी और को जो वर्क कर रहा है वहां के लोकल आदमी को दे सकते थे। तो पता लगता है जो बाबा दिया है इसकी असलियत तो लोकल लोगों को पता है। मैं उसके लिए टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी मनुष्य के लिए। तो वो आप ये देखिएगा पर जो वरुण परिणाम जी, आएंगे तो आप मोदी जी उस का रोड इलाके में पकड़ रखते हैं, लेकिन 2018 में देखिए ना, ये आपने कहा किसी पारिक समुदाय को देते तो समझ में आता। वरुण जी, वो सुरेंद्र पारिक भी तो बीजेपी के 9,282 वोटों से हारे थे पिछली बार। वो सिटिंग विधायक थे, 2-3 बार रह चुके थे, और उनका वो आदमी बड़े सज्जन है, लेकिन इतने प्रोएक्टिव नहीं थे जितने दूसरे लोग थे। मैं कह रहा हूँ पारिक समुदाय को अगर वहां टिकट दिया जाता तो इनका वजन पड़ता और वो जीतने की उम्मीद में करता, पर इन्होंने उसको नेग्लेक्ट किया। और वहां से कोई बाबा को लाए जो मैं उसकी असलियत आपको नहीं बताना चाह रहा, किसी के लिए मैं कह रहा हूँ टिप्पणी नहीं, तो उसका प्रभाव उस आदमी का उस क्षेत्र में ब्राह्मणों में नहीं है। मैं तो आपको ओरिजिनल पुरानी बस्ती की बात बता रहा हूँ। और जो चौकड़ियां आदि, कुछ चौकड़ियां तो किशनपोल में आ गई, विश्वेश्वर जी की रही, मोदी खाना चौकड़ी इधर आ गई। तो जो पार्टी जिस हिसाब से परिसीमन हुआ है ना, उस हिसाब से मोदी जी के प्रभाव वहां पड़ने वाला नहीं है। एक जमाने में परिसीमन से पहले जरूर भारतीय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ओके, चौगांवकर जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हवा महल में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, वैश्य के तो 35,000 है वहां पर, एससी के 24,000 है, और ब्राह्मण 40,000 मतदाता है, सिंधी 18,000 कम्युनिटी के वहाँ मतदाता है, और माली 15,000 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के साथ हवा महल के सीट पर रहा, और इसलिए बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया वहाँ पर, क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य का वहाँ एक बड़ा सम्मान है। तो ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा। इसके अलावा अगर किशनपोल भी अगर आप देख लोगे तो वहाँ पर भी मुस्लिम 82,000 है, आदर्श नगर में 1,06,000 है। तो ये पूरी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है जो कांग्रेस के फेवर में जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों जगह बहुत बेहतर और अच्छे उम्मीदवार उतारे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें इस बार जीतने वाली है। कांग्रेस पिछली बार जो सीटें जीती थी 5, वो सारी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाने वाली है इस बार सीटें। ओके, भारद्वाज जी, मैं चाहती हूँ आप अपने 20 सेकंड में अपनी बात रखें। मलूक नागर जी, आपको मैं 20 सेकंड का वक्त दूंगी, लेकिन उससे पहले रूबिका जी, आप अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रही हैं किस तरह लाखों लोग प्रधानमंत्री जी को केवल देखने के लिए वहां पर उपस्थित हैं। उसी से राजस्थान के वातावरण का अंदाजा आप लगा लीजिए। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी के प्रति इतना प्रेम है लोगों का, इतना स्नेह है कि केवल उनकी एक अपील पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और आप ये मानकर चलिए, इसमें तो 2 बातें हैं, एक तो प्रधानमंत्री जी की अपील और उनके प्रति प्रेम है, दूसरी अराजक कांग्रेस पार्टी की सरकार की नाकामियां हैं, जिनके कारण राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। आप दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है, ये तो मानना ही पड़ेगा। आप चाहे अभी इस बात को माने कि नहीं, लेकिन 3 दिसंबर को मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला है। और लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत यही चीज होती है कि दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे, दोनों एक दूसरे को जो है राजनीतिक तौर पर, वरना क्या आनंद है बताइए लोकतंत्र में, फिर तो क्या ही आनंद है। और फिर ऐसे में मलूक नागर जी भी मौजूद हो जो ये कहे कि अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों मलूक जी? फिर तो मूर्खतंत्र हो जाएगा ना रूबिका जी, लोकतंत्र की जगह मूर्खतंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों को इसीलिए तो सलाम करता हूँ कि आप बचा के रख रखे हो लोकतंत्र। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले सालों में बीजेपी पिछड़ों की बात करती रही जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज कांग्रेस पिछड़ों की बात करती है। अब बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है। तमाम पिछड़े पूरी तरह नाराज हैं कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी, और दलित पूरे नाराज हैं कांग्रेस से, क्योंकि वो डांका डाल के हमारे 6 विधायक तोड़ के ले गए। दोनों पिछड़ों की और दलितों की वोट भारी मिलेंगी, और हमारे बगैर किसी की सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी, पक्की बात है। और मैं आपसे कह रही हूँ मलूक भाई, आप मेरे पसंदीदा सांसदों में से एक है। इस बार आप जितने भी टिकट दे रहे हो उनसे डबल एफिडेविट साइन करवा दीजिएगा। मैं फिर आपको बता रही हूँ, भारद्वाज जी और वरुण जी जो है, इन दोनों की बड़ी पार्टियां शातिर है। आप देकर जा रहे हैं। जीतेंगे आप और ले जाएंगे ये लोग। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डबल एफिडेविट जो है वो साइन करवा दीजिएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो, अब की बार बिल्कुल निश्चिंत रहो, अब की बार पहले ही चौकन्ना रहेंगे। इन कांग्रेसियों को डकैती नहीं डालने देंगे रूबिका जी, पक्की बात है। और देश में लोकतंत्र बिल्कुल जिंदा रहेगा, और हम बिल्कुल मेरिट पे आकर इनको दिखाएंगे कि हम इतने मजबूत और इस बीच देखिए, आप लोगों से राजनीति डिस्कस करने के चक्कर में संस्कृति छूट रही है सर। वो देखिए ना, कालबेलिया नृत्य पेश करती हुई
नृत्यांगना यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है। अरे कालियो कूद पड़े और मेला में। अभी इस वक्त राजनीति में यही हो रहा है, सबके सब मैदान में कूद पड़े हैं।